Hello children, today we are going to continue reading this chapter, that is chapter 7 of your English grammar book adjectives। और इससे पहले हमने पहले से कुछ adjectives के kinds के बारे में हमने पढ़ रखा है और आज हम यहाँ पे further कुछ kinds of adjectives के बारे में हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले demonstrative adjectives के बारे में, interrogative adjectives और possessive adjectives के बारे में। इससे पहले हमने adjective of जो quality है, adjective of quantity है, adjective of number और distributive adjectives के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करें किससे, तो हम यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव से यहाँ पे पढ़ना शुरू करें। और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट सम पर्सन और थिंग। तो याद रखना है कि ये जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है उससे उसकी मदद से हम क्या करते हैं, तो हम उसकी मदद से पॉइंट आउट करते हैं किसी पर्सन को या फिर थिंग को। यानी कि याद रखना है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनस को पॉइंट आउट करने के लिए, एनिमल्स को पॉइंट आउट करने के लिए, प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए या फिर थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। दोज बिल्डिंग्स आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड, दैट मैन हैज़ अ फनी अपीयरेंस। और उसके बाद सर्टन स्टूडेंट्स आर मोर सिंसियर दैन अदर्स। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया गया है वो जो बिल्डिंग्स है वो नए नए बने हैं। सबसे पहला सेंटेंस ये बता रहा है। तो ये जो दोज है, दोज क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और वो पॉइंट आउट कर रहा है किसको, तो यहाँ पे जो नाउन बिल्डिंग्स है उसको वो पॉइंट आउट कर रहा है। ऐसे करके जो सेकंड सेंटेंस है वहाँ पे दैट मैन हैज़ अ फनी अपीयरेंस कहने पर हमें समझ में आता है कि वो जो मैन यानी कि वो जो इंसान है उसका जो अपीयरेंस यानी कि वो देखने में कैसे दिखता है, तो फनी दिखता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये जो दैट है वो दैट क्या है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और वो पॉइंट आउट कर रहा है किसको, तो मैन को। और ये जो थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्टन स्टूडेंट्स आर मोर सिंसियर देन अदर्स। तो यहाँ पे जो सर्टन है, सर्टन कहने पर हम यहाँ पे कॉन्फिडेंट श्योर की बात करें तो जो सर्टन स्टूडेंट्स जो है वो क्या है और ज़्यादा सिंसियर है किसके मुकाबले, तो बाकी के मुकाबले। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे देखने को मिला दोज दैट आर सर्टन, ये क्या है, एडजेक्टिव्स है। और यहाँ पे इसके थ्रू हम क्या करें, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है और इसके थ्रू हम यहाँ पे पॉइंट आउट करें। जैसे कि हम जब दोज बिल्डिंग्स कह रहे हैं तो हम यहाँ पे बिल्डिंग्स को दोज के थ्रू यहाँ पे पॉइंट आउट करें। तो ऐसे करके दैट मैन कहने पर मैन को हम पॉइंट आउट करें दैट के थ्रू, और सर्टन स्टूडेंट्स कहने पर सर्टन का इस्तेमाल करके हम स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है इन दिस सेंटेंसेस द एडजेक्टिव्स दोज दैट एंड सर्टन पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग, सो दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो इस केस में हमें देखने को मिलता है जो दीज दैट और सर्टन ये पॉइंट आउट कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बताया बिल्डिंग को पॉइंट आउट कर रहा है दैट दोज, और यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में मैन को पॉइंट आउट कर रहा है दैट, और थर्ड सेंटेंस में स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट कर रहा है सर्टन। तो ये जो एडजेक्टिव्स है ये पॉइंट आउट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखने को मिलेगा ये पॉइंट आउट कर रहा है कुछ इंसान को या फिर चीज़ को, इसलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कह रहे हैं। सम मोर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर गिवन हियर, दीज सच यंडर। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के। ज़्यादातर जो बुक्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हम लोग पढ़ते हैं, दीज दैट दीज एंड दोज, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा भी दिया गया जैसे कि सर्टन सच यंडर, तो ये तुम याद कर सकते हो। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हम प्रयोग क्या करते हैं, तो हम पॉइंट आउट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक पर्सन को, एनिमल को, प्लेस को या थिंग को। जैसे कि मैं अगर कहूँगी दिस मार्कर कहने पर यह मार्कर की हम बात करें तो ये जो दिस मार्कर करके मैंने जो सेंटेंस में बनाऊँगी दिस मार्कर इस माइन करके जैसे मैंने बोला, तो दिस मार्कर इस माइन में जो दिस है जो मार्कर के आगे मैंने जो इस्तेमाल किया है, तो ये तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो दीस है वो पॉइंट आउट कर रहा है किसको, तो मार्कर को। तो आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। तो ये जो इंटरोगेटिव है जो कहने पर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तो वहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है उनका यहाँ पे बोला गया है एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद अ नाउन एंड आस्क्स अ क्वेश्चन। तो याद रखना है कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का हम इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम नाउन के साथ करते हैं और उसके थ्रू हम क्या पूछते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। व्हाट रिप्लाई डिड द स्टूडेंट गिव। तो यहाँ पे जो व्हाट रिप्लाई डिड द स्टूडेंट गिव में ये जो व्हाट है, व्हाट क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस में विच सिटी डू यू कम फ्रॉम, तो यहाँ पे विच जो है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। और थर्ड सेंटेंस में हुज पैंट्स आर यू वेयरिंग, तो ये जो थर्ड सेंटेंस में हुज जो है ये तुम्हारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो व्हाट, विच और हुज है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है और इनका हम इस्तेमाल नाउन्स के साथ करें। जैसे कि व्हाट का प्रयोग हम रिप्लाई के साथ करें जो कि नाउन है, विच का प्रयोग हम सिटी के साथ करें जो कि नाउन है, और हुज का प्रयोग हम पैंट्स के साथ करें जो कि नाउन है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है इनका हम इस्तेमाल नाउन्स के साथ करें और इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन सेंटेंस ने पूछा व्हाट रिप्लाई डिड द स्टूडेंट गिव, यानी क्या उत्तर उस स्टूडेंट ने दिया।
नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि विच सिटी डू यू कम फ्रॉम, तो यहाँ पे कौन से सिटी से तुम आए हो, और ऐसे करके हुज पैंट्स आर यू वियरिंग, किसके पैंट्स तुम पहने हुए हो, तो ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। Each of the words what, which and whose asks a question and is used with a noun, तो याद रखो यहाँ पे इन सारे केसेस में हमें देखने को मिल रहा है, इन तीनों केसेस में, कि ये जो what, which और whose है, इनके प्रयोग से हमने क्वेश्चन पूछा है और इनका इस्तेमाल हमने किसके साथ किया है, तो नाउन के साथ किया है। सो दीज आर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, तो इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो आगे यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव शोज पोजीशन और बिलोंगिंग, तो याद रखो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो क्या बताता है, तो वो दिखाता है पोजीशन, यानी कि वो अधिकार दिखाता है, और साथ में बिलोंगिंग बताता है, बिलोंगिंग तो ये संबंध भी वो बताता है। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा, लुक एट दिस एग्जाम्पल्स, आवर होम इज वेरी बिग, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा घर जो है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे आवर कहने पर ये जो घर है बताया जा रहा है किसका है, तो आवर कह रहा है तो हमारा है, तो ये चीज़ यहाँ पे अधिकार बताया जा रहा है। हीज़ कैमरा इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो ऐसे करके सेकेंड सेंटेंस में तुम्हें दिखा हीज़ कैमरा, उसका जो कैमरा है वो बहुत महंगा है, तो यहाँ पे कैमरा किसका है, तो उसका है, तो यहाँ पे जो हीज़ है, हीज़ क्या है, वो भी तुम्हारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, योर बिलोंगिंग्स आर लाइंग इन द कार, तो यहाँ पे तुम्हारे जो सामान है वो पड़े हुए कहाँ पे, तो कार में, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा तुम्हारे बिलोंगिंग्स, यानी कि योर बिलोंगिंग्स कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो बिलोंगिंग्स है यानी कि जो सामान है वो किसके है, तो ये योर यानी कि तुम्हारे है, तो ये बात यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो आवर, हीज, योर, ये क्या है, तो ये यहाँ पे इन सेंटेंसेस में पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स हैं। The words our, his and your are adjectives showing position और belonging, तो ये वो adjectives है जो दिखा रहा है क्या, position या belonging दिखा रहा है। So these are positive adjectives, तो इसी वजह से ये क्या है, वो positive adjectives है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, तो आज के यहाँ पे वीडियो में हमने देखा कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है वो किस काम में इस्तेमाल में आता है, तो वो पॉइंट आउट करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते स्पेसिफिक पर्सन को, एनिमल को, प्लेस को या थिंग को। और मैंने वहाँ पे तुम्हें बताया ज़्यादातर वहाँ पे सिर्फ 4 हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में ज़्यादातर पढ़ते, दीज, दैट, दीज और दोज, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ और बताया गया जैसे कि सर्टन, सच और योंडर, तो ये भी तुम्हें याद रखना होगा। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में, और मैंने वहाँ पे तुम्हें बताया कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हम नाउन्स के साथ करते और इनकी मदद से हम क्या करते, तो क्वेश्चंस पूछते, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा व्हाट, टीचर, हुज, ये क्या है, व्हाट, टीचर, हुज क्या है, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा और देखा कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो बिलोंगिंग बताने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे कि मैं कहूँगी दिस इज़ माई मार्कर, तो यहाँ पे दिस इज़ माई मार्कर में जो माई है, जो मार्कर के आगे मैंने इस्तेमाल किया है, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, ये बता रहा है ये मेरा मार्कर है बोल रहा है। तो यहाँ पे दिस इज़ माई मार्कर में माई क्या है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या दिखाता है, तो वो पोजीशन बताता है, वो बिलोंगिंग बताता है, यानी कि वो बताता है अधिकार, वो संबंध, ये हमें समझाता है। और यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे बुक में, जैसे कि आवर, हीज, और हमने यहाँ पे क्या दिखा, तो योर, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने यहाँ पे पढ़ा किसके, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के। सो हमने यहाँ पे जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स है उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो टोटल हमने कितने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, तो हमने यहाँ पे टोटल 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ लिया है। हमने यहाँ पे पढ़ लिया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, उसके बाद जाके यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, और आखिर में हमने पढ़ा पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। तो हमने यहाँ पे टोटल 7 एडजेक्टिव्स ऑफ जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।